नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुराग त्रिपाठी। न्यूज़ 7 हिंदी पर आपका स्वागत है। बात फिर बिहार की। बिहार का चुनाव आ गया, नतीजे भी आ गए। अब क्या ताजपोशी का वक्त आ गया है। नीतीश कुमार जिद पर अड़े हैं कि उन्हें 10वीं बार सीएम बना दिया जाए। इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। मान मनोबल में लोग लगेंगे भाई इस्तीफा दो, 17वीं जो विधानसभा है वो भंग हो तो 18वीं की बात हो। लेकिन नीतीश कुमार हैं कि भाई अपने ही रुख पे अड़े हुए हैं। ये सब कुछ तय हो गया है एनडीए में कि जो कुर्सी है वो कुर्सी कुमार को मिलने जा रही है, नीतीश कुमार को मिलने जा रही है। लेकिन बावजूद इसके नीतीश कुमार काफ़ी कुछ अपने मन का करना चाह रहे हैं। फिलहाल जो 89 सीटें हैं, जो सबसे बड़ी पार्टी है बिहार में, वो बीजेपी है। तो बीजेपी बहुत कुछ अपने हाथ में लेना चाहेगी। इस बार पटना से नहीं, दिल्ली से सरकार चलेगी, ये तो सबके सामने है। तो ऐसे में नीतीश कुमार की कितनी चलेगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हाल फिलहाल क्या सिचुएशन है, इसके बारे में पड़ताल करने के लिए और जानने के लिए हमारे साथ अंकित हैं। बताइए अंकित, कहाँ ये चाल फंसी है नीतीश कुमार की और क्या एनडीए अपनी मनमानी चला पाएगी? सर नमस्कार दोस्तों। सर बेसिकली बात ये है सर, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन रहे हैं ये तो कंफर्म है, और 2 डिप्टी सीएम हो रहे हैं, विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी। लेकिन सर जो कड़ी फंस रही है वो ये फंस रही है कि स्पीकर का पद कौन लेगा, इसी में खींचातानी चल रही है। मैं आपको याद करूं सर, पिछली बार जब लोकसभा से पहले इंडिया अलायंस की नींव रखी थी, जो पलट के जब इधर आए थे नीतीश, तो उस टाइम भारतीय जनता पार्टी ने अपना स्पीकर वहाँ पर निर्धारित कर दिया था, और उसके पहले दोनों बार विधानसभा में जेडीयू के स्पीकर रहे। तो बात सर यहाँ आड़ा तांगी ये आ रही है कि स्पीकर का पद कौन लेके जाएगा, क्योंकि स्पीकर के पद की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है विधानसभा में, जो कि विधायक का गठजोड़ या कोई विधायक तोड़ के जा रहा है या कोई नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करना या इस टाइप की चीज़ों में स्पीकर का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। तो दोनों में खींचातानी ये चल रही है कि स्पीकर का पद किसके मिलेगा। संभावक जो है इस टाइम मंत्रियों का जो पोर्टफोलियो है वो है 16 से 17 भारतीय जनता पार्टी के रहेंगे और 14 मंत्री रहेंगे जेडीयू के। वहीं चिराग पासवान की पार्टी में से 4 मंत्री और एचएम और अन्य सहयोगी दलों से 1-1 मंत्री देंगे। देखिए, हमको सबसे पहले ये समझाइए भाई, अगर चलिए स्पीकर जो है जेडीयू का हो गया, बीजेपी ने कहा ठीक है तुम बना लो अपना स्पीकर, तो क्या हो गया भाई, चलेगी तो सरकार दिल्ली से ही, ये तो तय है ना। क्योंकि बिग ब्रदर कौन है इस बार बीजेपी है ना, तो बीजेपी ही अपनी चलाएगी ना। और पिछली बार भी आप देखते रहे एनडीए की सरकार रही तो एनडीए ही अपनी मनमानी चलाती रही। नीतीश कुमार कितने चीज़ों को पे अपने मनमानी कर पाए। जो जीविका दीदी वाली बात कर लीजिए, जो 10-10 हज़ार रुपये खाते में गए, तो कहाँ से मैनेज हुआ? सेंट्रल से ही मैनेज हुआ ना। वो पैसा सेंट्रल ने दिया है तो सेंट्रल अपनी क्यों ना चलाए? तो आपको क्या लगता है कि मोदी जी चुप हो जाएंगे? जी नहीं, मैं बात आप सही कह रहे हैं, लेकिन स्पीकर का पद इसलिए महत्वपूर्ण होता है। अगर मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले चलूँ, महाराष्ट्र विधानसभा जब एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के बीच जब एक कलेश शुरू हुआ था और जब पार्टी सिंबल को लेकर कोर्ट में गए, तो उस टाइम भी आप देखिए स्पीकर की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण थी, क्योंकि स्पीकर ने तब तक विधानसभा भंग नहीं की थी जब तक ये स्लाइटली कंफर्म या प्रेडिक्टली कंफर्म नहीं हो गया था कि हाँ एकनाथ शिंदे के पास बहुमत है, साबित कर देंगे। तब तक विधानसभा चलती रही थी। तो कहीं ना कहीं स्पीकर का पद एक बहुत महत्वपूर्ण पद होता है, जो कि अरे आप वहां भी देखो ना, बैकडोर से बीजेपी तो खेल कर रही थी। जो बीजेपी ने चाहा वो कर दिया। जो आप जिसकी बात कर रहे हैं उद्धव ठाकरे की, उसके पास आज की तारीख में ना नाम है और ना निशान है। दोनों शिंदे ने कैप्चर कर लिए। आज की तारीख में क्या है, बीजेपी ने अपना सीएम बना के बैठा दिया वहाँ पे। तो जो कर रही है स्टेट में भी, तो स्टेट जो रीजनल पार्टियां वो तो खत्म ही कर रही है ना बीजेपी एक तरीके से। तो वही काम वो यहाँ पे नहीं करेगी क्या? देखिए, लेकिन नीतीश कुमार के साथ कहना बहुत मुश्किल है ये चीज़, क्योंकि नीतीश कुमार पुराने मंझे हुए खिलाड़ी रहे हैं। वो अगर उनको नहीं समझ में आएगा तो हो सकता है वो पाला बदल भी दे, क्योंकि उनके पास इतनी तो संख्या है कि वो अगर पाला बदल के भी जाएंगे तो एक आमने सामने की सरकार हो जाएगी। एक मिनट रुकिए जरा, यहाँ पे बीजेपी इस बार अपने बलबूते सरकार बना सकती है। मैं यही कह रहा हूँ कि वो गठबंधन महागठबंधन जो उनके साथ एनडीए का चल रहा है अलायंस, उसकी वजह से कह रही है ठीक है नीतीश कुमार को बना देंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि इस बार नीतीश बीजेपी के लिए जरूरी या मजबूरी है। नीतीश इस बार होंगे, ठीक है, वो भी 85 सीटें जीत के आए हैं, लेकिन इस बार बीजेपी कहीं दमदार तरीके से वापसी करके आई है। तो बीजेपी की क्यों नहीं चलेगी भाई? नीतीश की क्यों मानेंगे वो? जी जी, ये तो बात सही है, लेकिन ये है उनका जो आपस का एक कमिटमेंट रहा हमेशा कि नीतीश सीएम रहेंगे। बाकी हो सकता है पोर्टफोलियो के जो मेन मिनिस्ट्री है। आप कमिटमेंट की बात करते हो, पूरे इलेक्शन टाइम पे जब वोटर डे भी आ गया तब भी उन्होंने कहीं अनाउंस नहीं किया कि हमारा जो सीएम कैंडिडेट है वो नीतीश कुमार है। ये भी तो देखिए ना, तेजस्वी यादव को तो वहाँ क्लियर था कि भाई अगर जीत गई महागठबंधन तो सीएम कौन बनेगा? तेजस्वी यादव बनेंगे। नीतीश कुमार के लिए राह इतनी आसान नहीं थी। नीतीश कुमार अगर जीते भी हैं तो वो जीविका दीदी की वजह से जीते हैं, या जो उन्होंने माहौल बना रखा था कि जंगल राज का उन्होंने खात्मा कर दिया पिछले 20 साल से, लोगों को याद दिलाया कि भाई अपराध किस तरीके से था, सड़कों पर किस तरीके से वारदात होती थी, महिलाएं सुरक्षित नहीं होती थी।
इस वजह से नीतीश कुमार की एक तरह से कह सकते हैं वापसी हुई और बाकायदा बीजेपी का जो प्लान था वो सक्सेसफुल रहा। तो ऐसे में नीतीश कुमार को और बीजेपी की जो गठजोड़ है उसको कहीं ना कहीं इस बार आप संदेह की दृष्टि से नहीं देखते हैं? जी, संदेह तो हमेशा जरा पॉलिटिक्स में कोई भी चीज़ हमेशा जुड़ी नहीं रहती। राजनीति में कोई ना कभी कहीं ना कहीं से कोई ना कुछ हो ही सकता है, कोई भी पॉसिबिलिटी बन सकती है। लेकिन अभी आप देखिए, आज सुबह 2 डिप्टी सीएम के नाम तो अनाउंस कर दिए और दोनों भाजपा के हैं। तो 80% या 85% पॉसिबिलिटीज अभी ये है कि नीतीश कुमार ही को सीएम फेस ये लोग बनाएंगे। लेकिन अगर आप बात कर रहे हैं कि जो है भारतीय जनता पार्टी ने अन्य राज्यों में क्या किया क्या नहीं किया, तो उस हिसाब से भी आप देखिए तो नीतीश कुमार की खुद की एक संख्या इतनी है कि अगर सरकार भाजपा अपने दम पे बना सकती, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर कुछ ऐसी पॉसिबिलिटीज होती है नीतीश कुमार उधर जाते तो एक आमने सामने की सरकार हो जाएगी। जैसे महाराष्ट्र वाला हाल नहीं होगा कि एक तरफा सरकार हो जाएगी। अच्छा, आप एक चीज यहाँ पे ये भी नोट करिए ना, जब सीट शेयरिंग की बात आई एनडीए में तो बीजेपी ने क्या किया भाई? बीजेपी ने जो सीट रखी 101 जेडीयू को दे दी, खुद को रख ली, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या किया, पासवान को, चिराग पासवान को भी इतनी सीटें दे दी कि भाई तुम इतनी सीटें अगर जीत गए तो हमारी भी गुंजाइश बनी तो हम अपना सीएम बना लेंगे। बिहार में आज तक बीजेपी का सीएम नहीं हुआ है। ये तो इस बात को से तो आप वाकिफ हैं, अच्छी तरह वाकिफ होंगे, आज तक पूरा देश वाकिफ है। तो क्यों नहीं बीजेपी चाहेगी कि हम अपना सीएम अपॉइंट कर दें? आपको नहीं लगता ठीक है अभी नीतीश कुमार को सीएम बना देते हैं, ये बीच टेन्योर में नीतीश कुमार किनारे करके बीजेपी अपना सीएम बैठा देगी? ऐसी कुछ गुंजाइश है? जी हाँ, बिल्कुल पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन अगर आप चिराग की बात कर रहे हैं तो आप चिराग और नीतीश कुमार की भी एक जोड़ी बन सकती है। एक पॉसिबिलिटी ये भी है, चिराग, नीतीश कुमार और जो सामने से इधर इंडिया, अगर ये एक साथ हो जाते हैं तो भी एक पॉसिबिलिटी है कि एक नई फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमको देखने को मिल सकती है। लेकिन फिर भी आज तक भारतीय जनता पार्टी का अभी तक कोई सीएम नहीं मिला। और ये बहुत ही, जब सीट शेयरिंग, जब इन लोगों ने अपनी सीट शेयरिंग अनाउंस की थी कि 101 और 29 सीटों पर चिराग पासवान, तभी से ही कहानी कुछ खटकने लगी थी। एलजेपी की बात बता दूं मैं, एलजेपी कभी ये नहीं करेगी किसी और पार्टी के साथ समझौता नहीं करेगी। एलजेपी हमेशा दखल चाहती है सेंट्रल में। तो एलजेपी ये गलती कभी नहीं करेगी कि सेंट्रल का दामन छोड़ के स्टेट के लिए इतना बड़ा वो रिस्क ले ले। इस बात से आप वाकिफ रहिए। दूसरी बात आप ये समझिए, जैसे मांझी की 5 सीटें हैं, कुशवाहा 4 सीटें इस बार जीत गए, तो गुंजाइश तो बीजेपी के पास बहुत कुछ है। वो ठीक है कि इस समय उसको लगता है कि नीतीश कुमार को सीएम बना देते हैं, आगे देख लेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार की भी काफ़ी एज हो चुकी है और उनके ऊपर जिस तरीके से वो मेडिकल फिट नहीं दिखाई देते हैं। लेकिन रैलियों में तो काफ़ी चाचा इस बार बिल्कुल जोरदार तरीके से वापसी किए हैं, सबको दिखाई दिया है। तो आपको नहीं लगता है कि ठीक है नीतीश कुमार जैसे तैसे अब सीएम बन जाते हैं? बाकी पोर्टफोलियो का क्या, और कौन कौन मंत्री बनने जा रहे हैं? देखिए, अभी संभावना तो ये है कि 14 मंत्री रहेंगे जेडीयू के और 16-17 मुख्यमंत्री रहेंगे, 16-17 मंत्री रहेंगे भारतीय जनता पार्टी के। चिराग पासवान को 7 से 8 मंत्रिमंडल मिल सकता है और अन्य दलों को 1-1। लेकिन आपने जो अभी बात कही कि भारतीय जनता पार्टी हो सकता है किनारे कर दे 2-2.5 साल बाद, लेकिन ये बात से आप वाकिफ रहिए, नीतीश कुमार उनके लिए भले ही बिहार में जरूरी ना हो, लेकिन केंद्र में नीतीश कुमार उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण एसेट है। वो समझ लीजिए वो एक एफडी है उनकी, कि अगर हल्का सा भी उनको आपने वो किया तो टूट जाएगी तुरंत। अंकित एक बात बताएं, बीजेपी के लिए समीकरण बदलना, टूटना, बिखरना कोई नई बात नहीं है। वो अपने हिसाब से सरकार बदल लेती है, बना लेती है। आप देखो ना, इस बार बहुमत का आंकड़ा भी नहीं छू पाए थे मोदी जी, लेकिन बावजूद उसके वो प्रधानमंत्री हैं। कुछ नहीं कर पा रहा, अपोजिशन के नाम पे कुछ नहीं है। राहुल गांधी क्या है आपको भी पता है, वोट चोरी, एसआईआर, ये सब मुद्दे उठाते हैं, मीडिया में 2-3 दिन हो हल्ला मचता है, उसके बाद सब शांत हो जाता है। लोग गोदी मीडिया या जो भी बातें करते हैं, क्यों नहीं ऐसा कुछ करते हैं कि मीडिया की मजबूरी बन जाए कि अपोजिशन को दिखाए। वो ऐसा कुछ भी तो होता नहीं दिखता भाई। तो क्यों आपको नहीं लगता कि महागठबंधन बिल्कुल खत्म हो चुका है? लेकिन खत्म तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि आप देखिए 400 का जो लहर थी उसको रोकने की जो सबसे मजबूत पिलर जो सामने बन के आई वो इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी राहुल गांधी बन के आए। अखिलेश यादव का स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा रहा। लेकिन और जो आपने बात कही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री पद की शपथ लिए, लेकिन ये किस सपोर्ट की वजह से लिए? जो 2 सपोर्ट मिले आपको, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू और थोड़ा बहुत चिराग पासवान का, ये जो 2 पिलर्स खड़े हैं उसकी वजह से ऊपर दीवार खड़ी है प्रधानमंत्री पद की। देखिए, ये तो आज का समीकरण है जी, भविष्य का तो कोई नहीं जानता ना जी। भविष्य का राजनीति में ना कोई पक्का दोस्त ना कोई पक्का दुश्मन, कब दोस्त दुश्मन बन जाए, दुश्मन दोस्त बन जाए। और मोदी जी तो इसमें माहिर है, इस बात से तो सभी लोग जानते हैं। जी। लेकिन मैं फिर से यही कहूंगा कि राजनीति में कुछ भी होने की संभावना है। किसी को लगता था कि उत्तर प्रदेश में इतना बुरा प्रदर्शन रहेगा भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा में, स्पेशली अयोध्या की सीट में। यह सबको कहीं ना कहीं लग चुका था कि चलो 400 भले ही ना टच करे, 380, 382, 385 ले आएंगे ये लोग।
लेकिन जब नतीजे खुले, रिजल्ट आना चालू हुआ, तो हर दूसरा इंसान हैरान था कि इतना खराब प्रदर्शन स्पेशली यूपी में कैसे हो सकता है। अंकित देखो, चुनाव जो होता है नैरेटिव खेल होता है, जो नैरेटिव बिल्डअप कर ले जाता है वो चुनाव निकाल लेता है। यहीं आप देखो ना कि आए भाई अमित शाह बोले 160 सीटें एनडीए निकाल रहा है, 200 पार हो गए, है ना सामने। तो ये तो कोई नहीं जानता ना कि जब ईवीएम खुलेगी तो नतीजे किसके पक्ष में जाएंगे। तेजस्वी का जितना भौकाल था कम नहीं था, जैसी रैलियां उन्होंने की, रोड शो किए, राहुल गांधी से मिलने और जिस तरह से भीड़ जुटी। प्रशांत किशोर को देख लीजिए ना, प्रशांत किशोर क्या भाई शख्सियत थे, तीसरा पिलर खड़े थे इस बार के चुनाव में कि भाई हम भी निकाल लेंगे। एक आधा सीट नहीं निकाल पाए, उससे बढ़िया तो बीएसपी निकली भाई। मायावती ने एक रैली की और उसके बाद बीएसपी एक सीट भी जीत गई, और वैसे ही 5 सीटें निकाल रहा है सीमांचल से, तो सब मजबूती से दिखाई दिए ना। भले बी टीम का आरोप लगता रहे, लेकिन भाई वोट तो जुटा पाए। महागठबंधन तो खत्म ही हो गया। और आप ये देखो ना आज की डेट में तारीख में क्या हो रहा है भाई, नीतीश कुमार फिर से सीएम बनने जा रहे हैं। एक उनका उम्र ही उनके साथ नहीं दे रही, बाकी तो उनकी चालबाजियों से सभी वाकिफ है ना, कि वो कब पलट जाएं कोई नहीं जानता, कब उनका रंग बदल जाए उसके बारे में कोई नहीं जानता। उनको लोग ऐसे तो पलटू राम गिरगिट थोड़ी ना बोलते हैं। तो ऐसे में नीतीश कुमार के लिए क्या इस सरकार में कुछ चल पाएगी उनकी, आपको क्या लगता है? जी, मैं भी इस बात को आपकी बात से समर्थन हूँ कि इस बार हो सकता है कि इनकी थोड़ी सी कम चले और सरकारी जो आदेश हो दिल्ली से ज़्यादा लिखे जाएं कंपैरेटिवली बिहार से। लेकिन जहां आपने बात करी मायावती और ओवैसी की, तो मायावती आज भी जो मैंडेट है, दलित मैंडेट है, वो आज भी मायावती को एक दलित लीडर समझता है। भले ही वो इनएक्टिव रही, लेकिन अभी 9 तारीख को लखनऊ में आप देखिए काशीराम जयंती में क्या भयंकर रैली थी, क्या जनसलाब था, क्या था आप। लेकिन आप ये भी तो नोटिस करिए ना, मायावती ने क्या बोला, उनकी यूपी में लड़ाई किससे है? बीजेपी से लड़ाई है ना। जी वो अपने ही साथी अखिलेश के लिए बोल नहीं है, जो खुद ही अपोजिशन में है, वो बेचारे सत्ता में थोड़ी ना जी उनको लेकर बोल रहे हैं। तो जाहिर तौर से कहीं ना कहीं अब बीजेपी ने बीएसपी की राह आसान बनाई है, इसीलिए बीएसपी हर जगह जाकर बीजेपी के लिए घंटी बजा देती है, और घंटी बजा देती है तो वोट भी भाई जुटा लेती है। वो आपने देखा भी, अगर यही एक सीटें जुड़ जाती हैं आज की तारीख में, आप देखो क्या हाल हो गया है कांग्रेस का। एक महिंद्रा स्कॉर्पियो लाइए, 6 सीटें जीती है बिहार में, उसी में सारे भर जाएंगे विधायक, बाहर निकल ही नहीं पाएंगे। इतनी ही तादाद बची है। 243 सीटों पर चुनाव लड़ रहे थे ये लोग, क्या करके आए भाई, आप भी तो देख लिए रहे हैं। ठीक है, नीतीश कुमार इस बार सीएम बनने जा रहे हैं, कल उनका शपथ ग्रहण समारोह है। देखते हैं आगे डिप्टी सीएम भी तय हो ही रहे हैं कि कौन वो 2 चेहरे हो सकते हैं। अभी तो हाल फिलहाल सम्राट चौधरी विजय सिन्हा पर मुहर लगती दिखाई दे रही है। आगे क्या होगा उसके जानने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 7 हिंदी। नमस्कार।